डियर स्टूडेंट, मेरा नाम उदय और मैं आपको ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको मैथ स्टार्ट कर दी है परसेंटेज। मैंने कुछ वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ वीडियो डाल दी उसमें। ठीक है, तो मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप जाकर देख लेना, मेरा है ज्ञान ग्रेड। ठीक है, मेरा ज्ञान ग्रेड चैनल है, ज्ञान ग्रेड। इसे सर्च कर लेना और मेरी जितनी भी वीडियो पढ़ी है उसे देख लेना। पूरा मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो हम कल पढ़ रहे थे इससे हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, प्रतिशत परसेंटेज पढ़ रहे थे हम। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वृद्धि एवं कमी। यानी वृद्धि एवं कमी, कल हम यहाँ ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मैंने लिख दिया 16%, 16% की क्या है, वृद्धि है। अब देखो कि 16% मैंने यहां लिखा हुआ है, तो 16% को क्या लिख सकते हैं हम, 16/100 यानी कितना, 4/25। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो 25 आपकी जो है वैल्यू, ये तो है आपकी क्या, इनिशियल। ठीक है, या जैसे मान लो तुम क्या, इसे मान लो तुम मूल संख्या। ठीक है, इसे तुम क्या मान सकते हो, एकदम ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ये जो 25 है ये आपकी क्या मानी जाएगी, एक तो इनिशियल मूल संख्या, या आप इसे ओरिजिनल वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि 16% की क्या होगी, आपकी वृद्धि हो गई। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी है, 25। 25 में जो आपका 4 लिखा हुआ है, 4 क्या है, 25 में 4 इसका क्या है, एक भाग है। ठीक है, 25 में कितना भाग है इसका, 4 भाग। तो देखो 25 आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब जो 4 है, अब 4% इसमें क्या मैंने लिखा है, वृद्धि। तो अगर 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। यानी जो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी कितना हो जाएगी, 29। यानी 25 से जब 4 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 29। ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि 14.2/7% क्या कर दी मैंने, कमी कर दी। ठीक है, यहां लिख लो, इधर कर लो। जैसे मैंने कहा कि 14.2/7% क्या कर दी मैंने, कमी कर दी, यानी डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखो 14.2/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/7। 1/7। अब देखो 7 मैंने क्या बताया था, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो 7 में कितना भाग है, 7 का एक भाग। ठीक है, तो जो हमारी निकल के आएगी 7 हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू। अब कितना कम है, एक कम है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 6। तो 7 से कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ गए हो ना। इंक्रीज एंड डिक्रीज मतलब वृद्धि एवं
कमी, ठीक है। 16% मतलब मैंने कहा कि 16% मैंने वृद्धि कर दी है, ठीक है। अब 16% की वृद्धि कैसे कर दी मैंने, भाई 16 क्या ले सकते हैं 16% को 16/100 यानी 4/25, ठीक है। अब 4/25 है, जो 25 मैंने क्या बताया तुम्हें, ये तो इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये मूल संख्या है। अब 25 तो मैंने हमारी मूल संख्या, अब क्या हो गया कि इसमें वृद्धि मैंने बोल दिया, ठीक है। जब 25 थी तो उसमें 4 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 29। तो ये 25 हमारी कितनी हो जाएगी, 25 से निकल के आ जाएगी हमारे 29, ठीक है। इसी प्रकार मैंने दूसरा लिया तो मैं दूसरा बता दिया, मैंने कहा कि 14.2/7% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें लिखवाया था कि 14.2/7% में क्या मानते हैं 1/7। अब टोटल हमारे कितना निकल के आया 1/7। अब जो 1 है 7 में कितना भाग है हमारा 1, अब 7 हमारे पास इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या, अब मैंने देखो यहाँ मैंने क्या लिखा कमी, तो 7 में से 1 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। मैं और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें थोड़ा और, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि 33.3% की क्या कर दी मैंने, कमी कर दी, ठीक है, कमी कर दी। अब देखो 33.1/3, 33.1/3 मैंने लिखवाया था, 33.1/3 कितना होता है, 33.1/3% कितना होता है 1/3। टोटल वैल्यू कितने हैं हमारे पास 3, 3 का कितना भाग है 1। अगर हमारे पास 3 है उसमें क्या है हमने कमी कर दी, तो 3 में से 1 कितना हो जाएगा 2, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल गया ये कितनी 2, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये ज्यादा इतना कोई हार्ड नहीं है। अब देखो न्यू कंसेप्ट डालो आप, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहां देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि ए बी से ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। इसी टाइप से मैंने लिख दिया बी ए का कितना परसेंट है, ठीक है। अब यहां समझो, देखो मैंने कहा कि ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। जब भी इस टाइप से बोलेगा तो आपको क्या करना है कि बी का जो का कहेगा वो हमेशा कहां आएगा नीचे, ठीक है। ए कह रहा बी का, बी कहां आएगा नीचे, कितना परसेंट है 100, इस टाइप से। अगर आपको नहीं समझ में आया देखो ऐसे देख लो, ए बी का कितना परसेंट है, बी का यानी x बटे 100, ठीक है। तो a बटे b इंटू 100 बराबर, वो मैंने यहां तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ए बी का कितना परसेंट, तो a बटे b इंटू 100, इसी टाइप से देख लो बी
ए का मतलब का वाला जो बोलेगा वो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। बी ए का ए इंटू 100, ठीक है। इसे माइंड में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। मैंने लिखा ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है, यानी ए बी से ए माइनस बी, बी की जिससे क्या है कि उसका वो कहाँ आएगा, नीचे। मतलब बी से कह रहा है तो बी से, तो बी कहाँ आएगा हमारे पास, नीचे, इंटू बी इंटू 100, ऐसे करना है, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूं कि ए बी का कितने परसेंट है, ठीक है। तो ए बी का, जैसे मैं ए बी का कितना परसेंट, ए बटे बी, बी जिससे कहे उसको हमें नीचे रखना है, ठीक है। तो ए बटे बी इंटू 100, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है कि आप समझ ना सको, ठीक है। ए बी का कितने परसेंट, तो ए बटे बी इंटू 100। इसी प्रकार से बी का कितना परसेंट है, तो बी बटे ए इंटू 100, ठीक है। अब आगे चलो, तो मैंने कहा कि ए बी से अब मैंने कहा कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो ए बी से, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है, यानी ए क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए माइनस बी बटे बी जिससे का है बी से इंटू 100, ठीक है। जैसे मैंने आगे लिखा, इसी टाइप से मैंने लिख दिया कि ए बी से कितने परसेंट कम है, ठीक है। अब देखो इधर, ए बी से कितने परसेंट कम है, बी से, ठीक है। अब देखो यहां पे आएगा बी, भाई बी से ए कितने परसेंट कम है, तो बी माइनस ए जिससे क्या है, बी से कह रहा है तो बी इंटू 100, ठीक है। आ गया वो शायद समझ में। भाई इधर देख लो कि यहां से अगर ए बी से कितने परसेंट कम है, ठीक है। अगर मैं इसी को घुमा दूं, ठीक है, इसी को मैं कर दूंगा, बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से, तो ए क्या है, ए तुम्हारा बड़ी संख्या मानी जाएगी। ए बी ए से कितने परसेंट कम है, अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, मैंने देखो यहां से बताया तुम्हें कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, जिससे क्या है वो नीचे आ जाएगा। और ए बी से, तो ए क्या, ए बी से तो ए क्या माना जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए कितना, बी से कितने परसेंट कम है, तो मतलब इंटू 100। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से मैंने कहा कि मैंने ए बी से कितने परसेंट कम है, तो ए बी से, अब बी से कितने परसेंट कम है, तो बी से करना है, तो बी क्या माना जाएगा, बी तुम्हारा क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी,
ठीक है, अपॉन बी इंटू 100। इसी टाइप से मैंने कहा बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से, तो ए क्या मानी जाएगी आपकी बड़ी संख्या, माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहां, जैसे मैंने लिख दिया 20 30 का कितना कितना परसेंट है। ठीक है, 20 30 का कितना परसेंट है, तो 20 जो मैंने कहा था कि जो का के लिए का है तो वो हमेशा कहाँ आएगा नीचे, 20 30 का यानी 30 इंटू 100 कितना आ जाएगा 200/3 यानी कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, पहला। एक और देख लो, अब जैसे मैंने यहां और भी कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया तुम्हारा यहां 40 70 का कितना परसेंट है। देखो इधर देखो, मैंने लिखा कि 40 70 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहां देखो देखो 40 का 70 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 70 इंटू 100, बस कितना आ जाएगा 400/7। बस इसे काट लो, कितना हो जाएगा, काट लो या 85 लिख दो, ये तो ठीक है। अब सपोज मैंने और इसमें लिख दिया क्या, और देख लो, जैसे मैंने लिख दिया यहां कितना कि 12 15 का कितना परसेंट है। अब देखो 12/15 इंटू 100, 3 चौक 12 3 5 15 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, समझ गए होगे ना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया उसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, शायद मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, 30 का कितने परसेंट है, 20/30 इंटू 100 कितना आ जाएगा 200/3 इंटू 66 सही 2/3%। इसी टाइप से मैंने तुम्हें दूसरा एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा भी मैंने 12-15 का कितना परसेंट है, यानी 12-15 का बटे 15 इंटू 100 कितना आ जाएगा 4 3 चौका 12 3 5 15 और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल 80-90 का 80-90 से कितने परसेंट कम
हैं, ठीक है। 80 90 से कितने % कम है, ठीक है। तो देखो इधर 80 90 से कितने % कम है, तो 90 से 80, देखो मैं अभी तुम्हें ये बता देता हूँ वरना ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अपॉन 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10/90 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा, 100/9 यानी 11/9%, ठीक है। और इसका और इतना कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा जब मैंने आपको वो लिखवा दिया तो उससे डायरेक्ट आपको करना है 80 90 का, यानी 10 सीधा 10/90 90 से इंटू 100 यानी डायरेक्ट लिख दो 11/1/9%, ठीक है। वो मैंने तुम्हें और बेसिक से बताया था कि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उस टाइप से बनना, डायरेक्ट करना आपको 10/90 इंटू 100 11/1/9%, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 100 70 का 170 से कितने % अधिक है, 170 से कितने % अधिक है, ठीक है। तो 170 से कितने % अधिक है, 100 माइनस 70 अपॉन 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30/70 इंटू 100 कितना निकल के आ जाएगा, 300/7, ठीक है। मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ठीक है। आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसके मैंने एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है वो सीजीएल में आया हुआ था, मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कोमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का मान बताओ। ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन है 1/5 -4, दूसरा है 5 -1/4, तीसरा ऑप्शन है 2/5 -5/2, चौथा ऑप्शन क्या है 3/5 -5/3, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि ये आया तुम्हारा सीजीएल में,
ठीक है, CGL कब आया? ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अभी जो NTPC का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसी टाइप से आया था, सिर्फ उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज थी बस, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। यही कह रहा है कि यदि x y से 20% क्या है, कम है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का मान बताओ। ठीक है, अब देखो इधर ये कह रहा है x y से 20% कम है, मैंने मान लिया x, मान लिया y। ठीक है, x, अब देखो इधर x y से 20% कम है, x जो है y से 20% कम है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज हमेशा क्या मानते हैं, 100%। ठीक है, तो मैंने y को मान ली क्या, 100%। अब मैंने y को 100% मान लिया, तो वो कह रहा है कि x y से 20% कम है, यानी 20% कम मतलब क्या हो गया, 80%। यानी x जो है y से 20% कम है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी हमारे पास क्या निकल गया, x y का क्या निकल गया, मान निकल गया। यानी x का मान कितना निकल गया, 4, y का मान निकल गया हमारे पास कितना, 5। बस यहां पुट कर दो वैल्यू, कितना है, y अपॉन एक्स अपॉन वाई, यहां से यहां पुट कर दो वैल्यू, y का मान कितना है 5, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 5। ठीक है, अब इसमें देख लो x का मान कितना है 4 अपॉन x का मान कितना है 4 माइनस 5, कितना निकल के आएगा, 5 में से 4 गई 1/5 कॉमा यहाँ कितना निकल के आएगा, -4। ठीक है, अब देख लो कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको इतने कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, तो आप उसे एक बार और रिवीजन कर लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूं उससे आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आने का। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार और देख लेना, और जो मैंने कंसेप्ट कराया इसी कंसेप्ट मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे फिर हम कल और करेंगे। और लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं अगर और वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।